वो क्या होता है, हिरन को देखा आपने? हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है जी। जब उसकी महक आती है तो उसे खुद ही नहीं पता होता है कि कस्तूरी है कहाँ, वो इधर उधर ढूंढ के खोजता रहता है। तो अभी हमारे हक अधिकार पूरा हमारे लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, हम पहुंचाएंगे। और जब तरक्की के फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे जो नेताओं के चाट लेते, तो हमने तलवे चाटना नहीं आता है। सभी साथियों जय भीम, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों मैं भी जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर हमारे साथ हैं कॉमेडियन कलीम शेख जी, जिनसे हम बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर, आप आज यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, तो क्या उद्देश्य लेके आए हैं? उद्देश्य जो है सब पूरे देश को पता है और पूरा देश दुखी है कि संविधान विरोधी इस प्रधानमंत्री ने हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति हटाया है, तो उसको उसी जगह पर पुनर्स्थापित की जाए, ये हम मांग लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। जो मूर्ति और इस बात का भी ये है कि जब सत्ता में अनपढ़ बैठते हैं तब वो शिक्षा और परीक्षा दोनों बेचते हैं, ये इसने सिद्ध किया है। तो ये जो मूर्ति है, मूर्ति को हटाने पर आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जब ये अम्बेडकर वादियों से लड़ नहीं पाते हैं तो उनकी प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, और अब हम इन्हें तोड़ेंगे। और इन्हें सत्ता से जिस तरह से इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटाया है, इस नरेंद्र मोदी अहंकारी प्रधानमंत्री को हम उसकी सत्ता तो उठा के फेंकेंगे। सर, कैसे उठा के फेंक दोगे? हमारे वोटों से, हमारे अधिकारों से। हमसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, और इस वोटों के अधिकारों की वजह से ही हमें कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। और इस प्रधानमंत्री को हम अभी इसने सिर्फ संविधान को छूने की कोशिश करी तो 240 पर आके सिमट गए, और इन्होंने तो सिर्फ सीधा हमारे बाबा साहब की प्रतिमा पर अटैक किया है। अब इनका हम क्या हाल करेंगे ये सोच भी नहीं पाएंगे। सर, आप लोग जो है जिस प्रतिमा के विरोध में खड़े हैं, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ था, जो आदमी प्रतिमा से इतना डर रहा है, अगर साक्षात बाबा साहब होते तो इसका क्या हाल होता? भागने को जमीन कम पड़ती, इसको इन सबको कम पड़ती, इन जैसे सोच जो भी रखते हैं। जो आज जो भीमराव अम्बेडकर जब साक्षात थे तो उनसे नहीं लड़ पाए, तो उनकी मूर्तियों से इतना डर है, तो उनसे कितना डर होगा उस जमाने में, बस इमेजिन करके देख लो। कलीम जी, ये बताइए, अभी जनता ने कांग्रेस को महत्व दिया जो विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में महत्व दिया, लेकिन यही दोनों पार्टियां संसद में हैं, एमपी बने बैठे हैं, लेकिन ये लोग तो बोल नहीं रहे। आपकी कौन सुन रहा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, हमारी कौन सुन रहा है? ये आप गलत बोल रहे हैं। आपको पत्रकारिता कौन सिखाया? कैसे कि मेरे को तो आप पत्रकार भी नहीं लग रहे। ये देश मेरा है, इस देश का वी आर अ मैकिन अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ मैकिन अ कंट्री, नोबडी इज मैकिन अ, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ उड़ के नहीं गया है, हम बेचते। और आप बोलते हमारी क्या पावर? हमारी तो वो पावर है कि हम जनता हमारी वोटों की शक्ति से इस नेता को शक्तिमान बनाते हैं, और जिस दिन हम अपनी वोटों की शक्ति खींच लेते हैं, उस नेता को गली का कुत्ता नहीं पूछता है। और आप पूछते हो हमारे पास क्या अधिकार है? आप इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पत्रकारिता सीख के आइए। आपने आरोप पत्रकारिता पे लगाए, लेकिन जिनको आप चुन के लेके आए वो तो बोल नहीं रहे हैं। वो नहीं बोल रहे। 5 साल नहीं बोलेंगे ना, 5वें साल में तो हम बोलेंगे ना, उनको जूता लेके दौड़ाएंगे। अखिलेश, जूता हमारा वोट है। अखिलेश के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, राहुल गांधी जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, जिनको आप चुन के लेके आए हो, तो कैसे ये प्रतिमा लगा लोगे आप? देखिए मेरे भाई, चाहे मेरे बात सुनिए, जिन ने संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करी है, आज वो कचरे के डब्बे में पड़े हैं। जरा इतिहास खंगालिए, तो ये भी जाएंगे कचरे के डब्बे में। कचरे के डिब्बे में जाएंगे? तो कैसे? कैसे? ऐसे वोट से? हाँ,
क्योंकि देखिए ये जो संविधान का भी मिटा नहीं है, मैं वोट किया हूँ, तो ये काला टीका क्यों लगाते हैं हम? इसलिए हमको बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है कि ये एक महज काला टीका नहीं है, वो इसलिए लगाया जाता है कि तुम जिसको वोट करते हो उसको उंगली करते रहना 5 साल तक। तो अब हम उंगली करेंगे, उसके बाद ये उंगली के साथ ये हाथ भी डाल देंगे उनको और पलट देंगे। हमें वो हमारे पास वो ताकत है। तो 5 साल तक झेलोगे? 5 साल तक झेलेंगे नहीं, अरे उंगली करेंगे, इतना दर्द देंगे हम, झेलेंगे कहाँ? अच्छा, तो लेकिन सरकार तो उन्हीं की बनवा दी आपने, बीजेपी की। अरे भैया एक बात समझो, क्या होता है, डिटॉल का ऐड देखा आपने? एक ऐसा चक्र होता है और 100 कीटाणु रहते हैं, 2 बार साबुन घूम जाता है, फिर भी 2 कीटाणु बच जाते हैं। तो ये 2 कीटाणु बचे हैं, 29 में फिर साफ हो जाएंगे, 29 में साफ कर देंगे। हाँ। तो ये हमारी जो जनता है इतनी भोली वाली है, लेकिन उन्हीं को फिर लेके कैसे कर दोगे आप अपनी वोट नहीं दोगे? आपका समाज जो कि पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में गया, लेकिन और उसी समाज की किसी तरीके से बात नहीं की जा रही। समाज का मतलब? आपका समाज का मतलब दबा कुचला गरीब समाज, जिसने चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, या जाट हो, गुजर हो, कोई भी हो। तो देखिए मेरा समाज का बात यह है कि हमारे समाज थोड़ा लेट जागती है, पर जब जागती है ना तो प्रधानमंत्री भी भागता है। तो लेट सोता भी तो होगा? नहीं, सोता नहीं है। वो क्या होता है, हिरन को देखा आपने? हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है जी। जब उसकी महक आती है तो उसे खुद ही नहीं पता होता है कि कस्तूरी है कहाँ, वो इधर उधर ढूंढ के खोजता रहता है। तो अभी हमारे हक अधिकार पूरा हमारे लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, हम पहुंचाएंगे, और जब हम जागेंगे तो ये नेता भागेंगे। नेता भागेंगे? कब भगाने की कोशिश कर रहे हो आप? जी बिल्कुल। कब भगाओगे? हाँ, कब भगाओगे? जब आप जागोगे, जब आप खुद बिक चुके हो। देखो इस लोकतंत्र के बिकने के 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, बिका हुआ कलम मतलब आप बिके हो, और मरा हुआ विपक्ष, और सोई हुई जनता। ये तीनों ही जिम्मेदार है हमारी बर्बादी के। तो अब हम जागे हैं और इन तीनों की सुताई करेंगे। तीनों की सुताई करेंगे। साथियों, जो हमारे ये कमेडियन है, ये सुताई करने की बात कर रहे हैं। अब हम अपनी वोटों से सुताई करेंगे, वोटों से। तो लेकिन जो वोट है, वोटों में गड़बड़ी हो रही है, उसे कैसे ठीक करोगे आप? यार ठीक क्यों नहीं करेंगे? कैसे? देखिए क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। और अब हमने वो चीज उठा ली है। आज ये आंदोलन देख रहे हैं ना, क्यों हुआ है? इतने साथी है, बोलते हमारे पास क्या ताकत है? ये आंदोलन इसलिए हुआ है, ये आंदोलन इसलिए हुआ है, लोग स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ के लिए आए। तो आप भी तो अपने स्वार्थ के लिए हमसे सवाल कर रहे हो कि आपका व्यूज बढ़ेगा, आपको $2 मिलेंगे, तो आप भी स्वार्थी हो। अच्छा, लेकिन यही लोग जो है हम नहीं स्वार्थी लगाने के लिए आए। हम स्वार्थी नहीं है। अगर हम यहाँ ना होते तो आपका पेट ना चलता, तो ये व्यूअरशिप लेने आप यहाँ आए हो। हम स्वार्थी नहीं है, हम अपने संविधान और अपने अधिकार और अपने लोकतंत्र के लिए हम जान भी देंगे। अगर इतने ही आप जागरूक होते तो ये मूर्ति हटाने कैसे? अगर हम जागरूक नहीं होते, में से ही लोग वहाँ पे थे। अरे वो दलाल है, हम तो नहीं है ना। दलाल है, वो दलाल है, हम तो नहीं है ना। हमारा जमीर जिंदा है। देखो तरक्की के फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे जो नेताओं के चाट लेते, तो हमने तलवे चाटना नहीं आता है। और दलालों को इस बार सबक सिखाएंगे हम। दलालों को सबक सिखाएंगे। 2027 में दलालों की विदाई। साथियों, 2027 में दलालों की विदाई करने जा रहे हैं। ये हमारे छोटू उस्ताद है, कॉमेडियन है। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं हमारे चैनल पर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।